नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगेज यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाकॉन। मैं जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड से बात कर रहा हूं। जो लोग यूट्यूब वाले हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मंगल की टेढ़ी मेढ़ी चाल ये बताने वाला हूं। मंगल केतु ये अप्रैल बीत रहा है। जैसे अप्रैल बीतेगा, किसी किसी पंचांग में 6 मई है, कहीं पर कुछ है, कहीं 3 मई है। एक्चुअली 3 मई से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। मंगल चले जाएंगे 10 नंबर में। तो मंगल 10 नंबर में जाएंगे, केतु भी साथ में रहेंगे, तो केतु का भी रिजल्ट ऐड करूंगा। लेकिन पहले तो ये जान लें कि मंगल 10 नंबर में कैसे चल रहे हैं। सीधा चल रहे हैं स्ट्रेट अवे, या फिर सांप के ऐसा ऐसे 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 चल रहे हैं। इनकी गति सांप वाली गति है या सीधी गति है, या सीधे पीछे आ रहा है खाली, वो जान लीजिए। मैं आपके लिए नोट करके लाया हूँ, आप थोड़ा लिख लीजिए इसको। जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। मकर राशि में 9 चरण होते हैं। ये मकर राशि है। इसमें इन करेंगे तो यहाँ से ये मकर राशि इन माना जाएगा। यहाँ से इन हुए, ये 10 नंबर है और ये 11 नंबर है। यहाँ से कुंभ शुरू होगा। तो मकर राशि में 9 टुकड़े होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़े होते हैं मकर राशि में। अब ये जो 9 टुकड़े होते हैं, इसमें नवांश अलग अलग होंगे। तो इसमें जो नवांश होंगे वो 11 12 10 11 12 1 2 3 4 वगैरह वगैरह जो भी नंबर होंगे, नवांश होंगे। तो आज मैं इस नवांश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को। मैं सिर्फ नक्षत्र के बारे में बोल रहा हूँ कि मंगल जब ढुकेंगे मकर में, मकर राशि में, यहाँ से लेके यहाँ तक जब मंगल ढुकेंगे मकर राशि में, तो ये 10 नंबर में होंगे। तो मंगल का स्ट्रेंथ होगा 100 पैसा, 100% प्लस। इसको बोलते हैं उच्च का होना। उच्च जैसे क्लास में कोई लड़का फर्स्ट होगा तो उसका सबसे ज़्यादा नंबर है,
कोई लड़का फेल होगा तो उसका सबसे कम नंबर है, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसको उच्च बोलेंगे, और फेलियर में जो सबसे कम नंबर है उसको नीच बोलेंगे। तो इसके अंदर में 3 नक्षत्र आते हैं। एक तो उत्तराषाढ़ा, ये सूरज का नक्षत्र है। फिर यहां से आएंगे श्रवणा नक्षत्र होंगे यहां, ये सूरज के हैं, तो ये चंद्रमा के हैं, ये सूरज के नक्षत्र हैं ये। और फिर इधर आएंगे धनिष्ठा के, धनिष्ठा नक्षत्र 2 चरण। यहाँ पर नवांश वगैरह है तो छोड़ दीजिए, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बोलूँगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा फिर। तो 3 नक्षत्र इसमें मंगल रहेंगे, चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे, मंगल रहेंगे 10 नंबर में, 10 नंबर में। और 10 नंबर में मंगल रहेंगे तो 100 पैसा बली रहेंगे, ये तो सत्य है। राशि के हिसाब से मंगल जब 10 नंबर में रहेंगे तो 100 पैसा बली, बहुत बलवान मंगल होते हैं। सेनापति आकाश के भगवान सूरज और रानी चंद्रमा, इनके सेनापति मंगल कहलाते हैं। तो जब ये सेनापति का पद रखेंगे तो उच्च के होंगे, सबसे उच्च के नंबर में है तो ये मंगल कहलाते हैं 10 नंबर में। और जब मंगल नीच होते हैं तो सबसे कम मार्क्स लाने वाला 4 नंबर वाला विद्यार्थी होता है, 4 नंबर से नीचे मार्क्स नहीं जाता है। तो मंगल जब 4 में रहेंगे तो नीच हो जाएंगे। तो जब उच्च के रहते हैं तो ये तो सेनापति हैं, रक्षक हैं, हमारे सुरक्षा करने वाले हैं। और जब एकदम नीच में हो जाएंगे तो मंगल को चोर भी कहा गया है। देखिए, बहुत सारे लोग इस तथ्य से वाकिफ नहीं होंगे, अकबकाइएगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ये परम सत्य बोल रहा हूँ। 9 ग्रहों में यदि चोर को ढूंढा जाए प्रश्न कुंडली वगैरह से, तो मंगल को पहले ढूंढा जाता है। तो मंगल चोर भी है और मंगल सेनापति भी है। स्थान काल पात्र पर सब परिवर्तन होता है। राहु राक्षस था, अमृत चोरी करने चला गया तो देवता का रूप बनाया। पात्र तो एक ही था, उसने रूप बदला। ठीक उसी तरह से मंगल जब 10 नंबर के रहते हैं, नंबर 10 में जब रहते हैं तो ये मंगल 100%, और यदि नंबर 4 में रहते हैं मंगल तो ये -100%। एक जो प्रारंभिक ज्ञान है, एक जो बच्चे सीख भी रहे होंगे, उनको भी ये चीज़ ज्ञात होगा। अब मैं इसी चीज़ को आपके सुविधा के लिए बता रहा हूं ढंग से। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, मंगल चल रहे हैं सांप के ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से वापस लौट रहे हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, फिर वापस लौट रहे हैं। अश्विनी उत्तराषाढ़ा पार करेंगे, श्रवणा पार करेंगे और धनिष्ठा भी पार कर जाएंगे। तो धनिष्ठा पार करने में इनको 7/11/2018 लगेगा। इस लाइन से धनिष्ठा के 2 चरण के बाद ढुकने में 11 में आने में इनको 7 तारीख हो जाएगा, नवंबर का 7 तारीख हो जाएगा। तो ये सांप के गति से, टेढ़ी मेढ़ी गति से चल रहे हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है मंगल की टेढ़ी मेढ़ी चाल। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल,
लोग शनि के बारे में पूछते हैं कि ये बकरी हुआ तो क्या रिजल्ट देंगे। मैं इसका बता चुका हूँ, मैंने एक वीडियो डाला है। तो जो लोग जानना चाहते हैं वो पीछे जाके देखें ना, शनि के टेढ़ी मेढ़ी चाल में मैंने पूरा डिटेल दिया है शनि का, कि कब बकरी हो रहे हैं, कब क्या है, क्या रिजल्ट देंगे, मैंने पूरी कहानी उसमें कही है। और ऐसे ही बना करके गुरु का भी बनाया है, राहु का भी बना हुआ है। 1 से लेके मेष राशि से मीन राशि तक राशिफल दे चुका हूं मैं, वीडियो में है, जो जानना चाहते हैं देख लें। फिर शनि की टेढ़ी मेढ़ी चाल भी मैंने दिया है। राहु का जो मैंने डिटेल दिया है, आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दिया है उसमें, राहु का डिटेल में। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन, कारण कि शनि तो शनि है, कभी 7.5 से डरते हैं, कभी शनि के अष्टमस्थ शनि से बोलते हैं, कभी चौथे शनि के कारण बोलते हैं, छोटी पनौती बड़ी पनौती कुछ कुछ बोलते रहते हैं लोग। लेकिन राहु एक ग्रह है जो उल्टा ही चलता है, सीधा कभी चलता ही नहीं है। जिंदगी में इसने सीधा चला ही नहीं, उल्टे ही चलूंगा मैं। और वो नक्षत्र में जब पार करते हैं तो शनि से भी भयंकर रूप देते हैं ये। शनि का मतलब तो दुख होता है, लेकिन राहु का मतलब तो षड्यंत्र होता है। उसी तरह से मंगल का मतलब होता है खून खराबा, मारपीट, दंगा फसाद, अग्निकांड, ये सब भी होता है। और अच्छी बात में रियल एस्टेट, जमीन जायदाद का लाभ, भूमि भवन का लाभ, माइंस मिनरल्स का लाभ, ये भी होता है। छोटे भाई को भी बोलते हैं। और दक्षिण दिशा में मंगल जब 10 नंबर पर रहते हैं तो दक्षिण दिशा को बोलते हैं। तो दक्षिण दिशा से भी लाभ जिनको होंगे, तो ये रूपांतर होता रहता है, एक ही रिजल्ट हमेशा नहीं होता। तो वो जो मैं बता रहा हूं, अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूरज रहेंगे, करीब करीब ये रहेंगे 27 जून तक। मई को ढुकेंगे और 27 जून तक यहां पर रहेंगे। ये 3 मई 3-5 से लेकर के ये 27 जून तक रहेंगे, लगभग 1.5 महीना रहेंगे। तो पहले ये 1.5 महीना वो कैसा रिजल्ट देंगे आपको, ये मैं बता देता हूं। आगे श्रवणा में ढुकने के बाद वो कैसा रिजल्ट देंगे वो बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। इसलिए मैं जो बना रहा हूं, जो राशिफल में जो आकाश का जो चक्र बनाता हूं वही बना रहा हूं। यहां पर सूरज, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूरज का होता है, तो इसको हमने घेर दिया। ये और ग्रह सब घूम रहे हैं इस तरह से, इस गति से घूम रहे हैं आकाश में। ये सर्किल ये है, उनका घूमने का पथ ये है। और मंगल रहेंगे इसमें। तो सूरज खुद आग है, सूरज आग है, और उसी में मंगल भी ढुकेंगे जो महा आग है, सूरज से भी ज्यादा आग है। मैं ये क्वालिटी के हिसाब से बोल रहा हूं, सूरज में जितना आग है उतना कहीं नहीं है, लेकिन मंगल में जो अग्नि है उसकी क्वालिटी दूसरी है। सूरज मीठा आग है, जाड़ा में कितना मीठा लगता है सूरज। और ये सूरज हमारा प्राण है, सूरज के कारण हमारे शरीर में गर्मी है। सूरज ना रहे तो धीरे धीरे हमारे शरीर की गर्मी होकर के खत्म होकर ठंडी हो जाएगी और हम मर जाएंगे।
तो सूरज के कारण प्राण है, इसलिए दान यज्ञ वगैरह जब भी होता है श्राद्ध वगैरह में तो दिन में किया जाता है, रात में नहीं किया जाता है। पंडित जी लोग एक बात समझ लीजिए आप, बहुत जगह श्राद्ध में मैं दुर्भाग्य से पहुंच गया, बहुत सारे लोगों पंडितों के बीच में जल्दी मैं नहीं जाता। सूर्यास्त होने के बाद वो दान दे रहे थे, पिंड दान वगैरह कर रहे थे। हमने कहा पंडित जी सूर्यास्त होने वाला है, कर लो ना पहले, सूर्यास्त के पहले दान। तो बोलते हैं सूरज डूबे या उगे हमको उससे कोई मतलब नहीं, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा ही करूंगा, मिश्रा जी आप मुंह बंद रखिए। मेरे घर का तो था नहीं, फिर भी मैंने उनको एक बार और धृष्टता की कहा कि भगवान सूरज के रहते रहते कीजिए ना। उनको ये ज्ञात नहीं कि जो भी श्राद्ध किया जाता है या कुछ भी कर्म किया जाता है दिन में जो हम लोग करते हैं वो गर्मी सूरज की किरणों के कारण आती है, और जो भी हम लोग दान देते हैं भगवान अपने किरणों से उसको ग्रहण करके जिस लोक में भेजना है उस लोक में वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सन इज ए ट्रांसफरिंग एजेंट। हम यहाँ अपने पितर को तर्पण कर रहे हैं तो हमारे पितर जो हैं वो पितृलोक में हैं, हम यहाँ जल गिरा रहे हैं उनके नाम से, तो लोग बोलते हैं व्हाट दिस फुलिशनेस। आदमी मर खप गया और आप उसको पानी दे रहे हो, कहाँ से पिएगा वो? बात सही है, लॉजिक नहीं मानता इन सब चीज़ों को, लेकिन सत्य ये है यदि आप शास्त्र पढ़ोगे, ज्ञान हो, तभी ना आप इस चीज़ को समझोगे। एकांगी मैं जो बोलूँगा आप तो विश्वास नहीं करोगे, इसलिए कि आपने पढ़ी नहीं है वो चीज़ें। तो वो जल भगवान सूरज ले करके पितृलोक में भेजते हैं। मान लिया किसी का जन्म हो गया गैया में, तो यही जल जो उनको हम दे रहे हैं तिलयुक्त जल, वो उनको चारा के रूप में, घास के रूप में मिलेगा जरूर। भगवान रूपांतर करते हैं। तो गर्मी है, सूरज की गर्मी मीठी है, फलदायी है, अच्छी है। कभी जेठ की दोपहरी में गर्मी कठिन भी हो जाती है लेकिन ये इस गर्मी को एक्सेप्टेबल है। लेकिन मंगल की जो गर्मी है ये डिस्ट्रक्टिव है, फायर है, अग्निकांड है। शहर के शहर जल जाते हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं, झोपड़ियों के झोपड़िए जल जाते हैं, आग कारखाने जल जाते हैं, लोग मर जाते हैं, झुलस के मर जाते हैं। ये अग्नि जो है ये बम है, हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम है। ऊपर से जो कुछ भी अग्नि वर्षा होती है सब ये मंगल कहलाती है। तो स्थिति तो नाजुक है। एक तो सूरज अग्नि, उसमें मिला दूसरा अग्नि, एक करेला नीम पर चढ़ गया। तो जब तक सूरज भगवान के घर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मंगल रहेंगे तो पहली चीज तो यह है कि गर्मी बढ़ेगी। अभी जो गर्मी है उससे गर्मी बहुत राइज कर जाएगी। हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 40, 41, 42 होते होते त्राहिमाम 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 होने लगता है, हमको लगता है उससे भी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी बहुत सारी जगहों में। ये गर्मी बढ़ेगी, एक जनरल बात बोल रहा हूं मैं। लेकिन इसमें बार बार नवांश की ओर मन चल जाता है, अभी उसको बोलना नहीं चाहता हूं, बाद में बोलूंगा कभी। तो मैं नक्षत्र के हिसाब से बोलना चाहता हूं कि मान लिया किसी का जन्म सूरज के नक्षत्र में है। सूरज के 3 नक्षत्र में जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। एक, 2, 3 ये सूरज के 3 नक्षत्र हैं। तो सूरज के 3 नक्षत्र वाले में ये अग्नि मंगल रहेंगे। अभी मंगल यहाँ है, इस घर में रहेंगे।
तो स्थिति तो बड़ी भयंकर हो जाएगी। आपको शारीरिक कष्ट ज़्यादा है इस पीरियड में। अप टू 3/5 से लेकर के 27/5 तक सूरज का जिनका नक्षत्र है, सावधान हो जाइए। यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको लू लग सकती है, गर्मी लग सकती है, आप लू के चपेट में आ जाएंगे। आप पूरी प्रिकॉशन के साथ निकलें। सर पे तौलिया रखें, गमछा रखें, पॉकेट में प्याज रखें, जो भी आप समझते हैं। सत्तू लोग पीते हैं, वो शीतल लगता है उधर को। तो ज़्यादा धूप में ना निकलें, ज़्यादा परिश्रम रूफ पर चढ़ करके कुछ ना काम करें। बहुत जगह इसी समय छत को लोग रिपेयर करते हैं, खपड़ा चेंज करते हैं। तो जिनका भी जन्म इस 3 नक्षत्र में हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आप संभल के रहिए। आप गर्मी के चपेट में आ सकते हैं, नंबर 1। अग्नि के चपेट में आ सकते हैं, नंबर 2। मान लिया आप किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, कारखाने में आग लग गई तो आप झुलस जाएंगे। नंबर 3, आप बिजली के चपेट में आ सकते हैं, बिजली में भी आग है। आपके घर में शॉर्ट सर्किट लग सकता है यदि आप कुछ गलत अपने से इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप हो नहीं, इसके माहिर नहीं हो, तो सभी जगह अपना हाथ पैर ढुकाने लगोगे तो आग लग जाएगी। तो आग से, बिजली से, स्पार्क से, इन सब सारी चीज़ों से, लू से, गर्मी से, गलत दवा खाने से संकट हो सकता है। इनको कृतिका, जिनका नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में जन्म है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म है, मेरा भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो शारीरिक कष्ट होने की बात है। शरीर में कष्ट होगा, बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, आपके धन में कुछ हो, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको पहले शरीर की रक्षा करनी है। आत्मा रक्षितो धर्म। सबसे पहले अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए, अपने शरीर की रक्षा कीजिए, सुरक्षित रहिए। जैसे आप कार में जा रहे हो, आपने देखा नहीं, इंजन में आग लग गई, आप उसमें फंस गए, जल गए हो। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिए, इस कारण कि आपके जिंदगी का सवाल है। तो जो लोग लंबी यात्रा में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी में एक छोटा सा हैमर रखें कि शीशा तोड़ करके भी आप निकल सकें। ढेला रखिए, तोड़ के बाहर निकल सकें। बहुत सारे तरीके होते हैं बाहर निकलने के, जिसमें आजकल तो ऑटोमेटिक लॉक वगैरह हो जाता है, सेंट्रल लॉक है, क्या क्या है। जितना एडवांस होता गया उतनी परेशानी हो गई है। तो एक इस चीज़ पर आप ध्यान रखिए। और जो छोटे बच्चे हैं, आपके जनरली आजकल स्विच लगता है, लोग नीचे में लगा देते हैं स्विच, पहले ऊंचाई में लगती थी। हम लोग जब बच्चे थे तो बिजली की स्विच हम लोग से ऊंचे, हम लोग के पहुंच से बाहर हो उतना दूर में रहता था, और स्विच बोर्ड में लकड़ी का घेरा रहता था, एक बॉक्स रहता था, और फिर उसको बंद कर दिया जाता था। तो अब तो दूसरे ढंग की बात हो गई, नीचे ही सब कुछ रहता है। छोटे बच्चे खेलते कूदते कहीं भी लुढ़कते लुढ़कते चले जा सकते हैं। जमाना मॉडर्न है, बहुत कुछ है। तो सुरक्षा रखिए। सबसे पहली बात, कृतिका नक्षत्र वाले अपने शरीर की रक्षा कीजिए। और 10 नंबर टांग को बोलते हैं, पैर को बोलते हैं, नी से नीचे, नी से नीचे आपका हाथ, ये बलिष्ठ बोलते हैं, इतना दूर को बलिष्ठ बोलते हैं। एक बित्ता, दिस इज द लेंथ ऑफ एक बित्ता, एक हाथ, एक हथेली। तो आपके नी से एक हथेली नीचे तक डेंजर है, चोट लग सकती है, परेशानी हो सकती है, बहुत कुछ झंझट में आप आ सकते हैं। मैं निगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव बाद में बोलूँगा। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब है, आपका लगन किसका है। मान लिया आपका लगन 1 नंबर का है, तो 10 नंबर जो है, 10 नंबर मंगल आपके 10th हाउस में पड़ेगा, तो आपके पैर को रिप्रेजेंट करेगा, अग्नि से ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आप चाय पी रहे हो, गर्म
गिर गया, पानी गिर गया, चाहे कहीं पानी खौलता हुआ गिर गया आपके ऊपर में, पैर में कष्ट आ गया, तो ये एक बात है, ध्यान रखिए। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो जान जाने की बात है, प्राण का, शरीर की कष्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये जो दिन है, ये जो दिन है 3 मई से लेकर के 27 जून तक, इस समय सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए यह समय ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। और ठीक क्या है? ए कॉइन हैज गॉट 2 साइड्स। ठीक क्या है? ठीक ये है कि ये जो मंगल हैं, ये 10 नंबर में जब रहेंगे तो सूरज के अपने नक्षत्र में रहेंगे ये। उत्तराषाढ़ा में तो सरकार से लाभ, यदि आपके कुछ केस फंसे हुए हैं सरकार में तो उधर से कुछ मदद मिल सकती है। आपके बॉस से विशेष लाभ ये भी मिल सकता है आपको, लेकिन कटुता के साथ, प्यार से नहीं, गर्मी से। यदि आपको कोई प्रमोशन दे रहा है तो सोचता है कि चलो झंझट हटाओ, नहीं तो बेकार है, फिर रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा है। तो कुछ लाभ मिल सकता है लेकिन स्नेह प्रेम से नहीं मिलेगा। जमीन जायदाद संबंधी कुछ चीजें आपके फेवर में आ सकती है, वही नफरत के साथ, गर्मी के साथ, झंझट के साथ। पिताजी भी आपके ऊपर में कृपा कर सकते हैं नाराजगी के साथ, और सरकार भी वैसे ही आपके साथ बिहेव करेगी। और गेन क्या होगा? भूमि का। कैसे भूमि का? ऐसा भूमि जिस पर जल है, जैसे पोखरा है, तालाब है, नहर है, नाली है, उसके बगल आसपास जो जमीन है, आपके घर से दक्षिण दिशा में यदि पुश्तैनी जमीन है आपकी, या आपने खरीद रखी है, तो उधर कुछ फायदा मिल जाएगा। और जो लोग मिट्टी का काम कर रहे होंगे, जलाने का काम, मिट्टी जलाने का काम, ईटा बना रहे होंगे, खपड़ा बना रहे होंगे, टाइल्स बना रहे होंगे, टाली बना रहे होंगे, उनको भी लाभ हो सकता है। मगर ये सूरज के नक्षत्र वाले। सूरज के बाद ये चंद्रमा का नक्षत्र आया। चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। देखिए, मैं नक्षत्र सिद्धांत की बात करता हूं बराबर, और इसका रिजल्ट ज्यादा मिलता है। तो ये सूरज से ये चंद्रमा सेकंड हाउस में है, लेकिन इस चंद्रमा से सूरज कितना दूर है? चंद्रमा जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो चंद्रमा के लिए ये रोहिणी, हस्त और चंद्रमा ये परम मित्र में आए, तो चंद्रमा के तीनों नक्षत्र वाले के लिए 3 मई से 27 जून तक का समय बहुत बढ़िया है। आप ठंडक से, प्रेम से, प्रीति से, जैसे भी हो, आप अपना काम निकाल सकते हो और सक्सेस मिलेगा। और सूरज देंगे। परम मित्र कौन होंगे? सूरज। तो गवर्नमेंट, सरकार, आपके बॉस, बॉस के बॉस, उच्च पदाधिकारी, ऐसे लोग जो बहुत बली हैं, महाबली हैं,
जिनके इर्द गिर्द सत्ता घूमती है, ऐसे भी लोग आपको मदद करेंगे। किनको? रोहिणी में जिनका जन्म है, श्रवणा में जिनका जन्म है, हस्त में जिनका जन्म है, समय बहुत ठीक है आपका, उपयोग कर लीजिएगा। और इसका निगेटिव मतलब कि निगेटिव भी तो कुछ होगा। आई हैव टोल्ड यू बोथ द साइड इट हैज गॉट वैल्यू। तो निगेटिव साइड में ये है कि चंद्रमा और मंगल गर्म ग्रह है। मंगल गोचर में जिस दिन चंद्रमा मंगल के ऊपर में चढ़े रहेंगे, उसके साथ जुटे रहेंगे 30 डिग्री के अंदर में, उस दिन आपका मिजाज थोड़ा गर्म रहेगा। घर में झंझट हो सकता है, दोस्तों से झंझट हो सकता है, विवाद हो सकता है, भाइयों से, माता जी से नाराजगी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है। मतलब आपके गर्म मिजाज के कारण नुकसान होगा आपको। चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा, धनिष्ठा, एक नक्षत्र और बोल रहा हूँ, कभी कभी याददाश्त गड़बड़ हो जाती है, चित्रा। तो मंगल के 3 नक्षत्र हुए, एक मृगशिरा, दूसरा चित्रा, तीसरा धनिष्ठा। तो हम लोग मंगल से गिने सूरज, उत्तराषाढ़ नक्षत्र मतलब सूरज। तो सूरज इस मंगल को क्या दे रहे हैं? सूरज के नक्षत्र में जब मंगल रहेंगे तो धनिष्ठा, मंगल वाले को क्या दे रहे हैं? तो मंगल से काउंट करते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र। तो ये तीनों नक्षत्र मित्र हैं किसके? सूरज के। तो ये तीनों नक्षत्र वाले मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा में जिनका जन्म हुआ है, उसमें भी मंगल का अपना नक्षत्र है और मंगल ही गए हैं सूरज के साथ। मंगल तो अपने गर्म है, सूरज के साथ है, तो 2 बार गर्मी आ गई। लेकिन है मित्र। देखिए, जब तक आप मित्र स्वभाव, मीठा स्वभाव रखेंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे चंद्रमा वालों को कुछ फायदा होने वाला है, 3 नक्षत्र जो चंद्रमा के हैं उनको लाभ हो रहा है, ठीक उसी तरह से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा वालों को भी लाभ हो रहा है सूरज से। जैसे आप कुछ मान लिया ज़मीन खरीद रहे हो, रजिस्ट्री करानी है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। वहाँ सरकार से, बैंक से कुछ लेना है, सूरज माने सरकार, सरकार बैंक से कुछ आपको पैसे निकालने हैं या जमा करना है, या कुछ अड़चन है, पहले कुछ गड़बड़ी थी, आप बैंक जाओ, बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। सरकार से कुछ अदावत है, कुछ पेंडिंग है, फाइल कहीं पड़ी हुई है, जाओ अभी पैरवी करो, देखो निकल जाएगा आपका। ये दोनों के लिए, चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों के और मंगल के 3 नक्षत्र वालों के लिए वैलिड है। राहु इसके बाद राहु है, ये हो गया, ये हो गया, राहु है यहाँ।
राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा। तो ये मंगल जब सूरज में रहेंगे तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको क्या मिलने वाला है? 3 मई से लेकर के 27 मई तक मंगल सूरज के घर में रहेंगे। ही विल बी गेस्ट ऑफ लॉर्ड सन, उनके घर में रहेंगे। तो गर्मी तो आई रहेगी उनके अंदर में ज़्यादा, लेकिन फिर भी राहु वाले को क्या देंगे? जैसे चंद्रमा को दिए, मंगल वाले को भी अच्छे ही कर रहे हैं, राहु वाले को क्या करेंगे? तो लेट अस फाइंड आउट कि सूरज भगवान का राहु के साथ कैसा मीठा रिलेशन है या तीता रिलेशन होगा। राहु से गिनती करते हैं, यहाँ से गिनती करते हैं। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, ये बध तारा है। डेथ स्टार है ये। तो राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आपका समय 3 मई से 27 मई तक अच्छे नहीं हैं। अब कितने अच्छे नहीं हैं? मंगल उच्च के हैं, तो मैंने बेसिक रूल आपको कहा है कि जब कोई ग्रह उच्च है तो नुकसान नहीं करते हैं, बलि ग्रह शुभ होते हैं। और यहाँ क्लासिफिकेशन के हिसाब से आता है, डेथ स्टार है, मतलब ये डेथ तक दे सकते हैं आपको। राहु के 3 नक्षत्र वाले स्वाति, शतभिषा, आद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आप यदि क्रिटिकल केयर यूनिट में हैं या आप आईसीयू में हैं या ऐसे कुछ आपके रोग है, तो आपके लिए तो ये डेथ देने के लायक है। मृत्यु के समान कष्टदायी होंगे, मृत्यु नहीं देंगे, इसलिए कि मंगल उच्च के हैं, एक्सॉल्टेड हैं, 100 पैसा प्लस हैं। मृत्यु नहीं देंगे लेकिन मृत्यु के समान कष्ट देंगे। और राहु है तो धोखा है, छल कपट है, अमृत चोरी किया छल कपट से। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले जब मंगल 3 मई से 27 मई तक, 27 जून तक रहेंगे उत्तराषाढ़ा में, तो आपको धोखा होगा, आपको छल कपट होगा, आपके साथ ऐसी बेईमानी हो सकती है, आपकी ऐसी शिकायत हो सकती है कि नौकरी से निकाला जा सकता है, छल से, धोखा से आपको लेट डाउन किया जा सकता है, आपको फंड में आपसे पैसे ले लिया जाए और आपको लौटाया ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। शादी ब्याह में आपने यदि इस पीरियड में कुछ चीज़ फाइनल कर लिया तो वो धोखा होगा। अभी मान लिया 3 मई से 27 जून तक में शादी ब्याह होती है, राहु के 3 नक्षत्र में पैदा हुए लड़का या लड़की, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, जीवन भर झगड़ते रहोगे, धोखा परेशानी होती रहेगी, आखिर में कोर्ट में जाओगे और वहाँ भी धोखा आएगा, वहाँ भी हार जाओगे आप। तो आपके लिए ये शुभ नहीं होगा, इस चीज़ को जान लीजिए। उत्तराषाढ़ा में जब तक हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कीजिएगा सर, कारण कि ये दोबारा फिर आएगा इसमें, तो दोबारा तो मैं 2 बार तो एक ही चीज़ नहीं ना बोलूँगा। सांप के गति से चल रहे हैं तो दोबारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे, मंगल आएंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। फिर 27, ये जो मैंने 27 जून के बाद फिर ये आएंगे, कुछ दिनों के बाद फिर ये आएंगे, तो उसमें दोबारा नहीं बोलूँगा। तो ये राहु के बारे में मैंने बता दिया आपको, ओवर हो गया। बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, सीख लीजिए, सीखना जरूरी है।
अपने से सीखना जरूरी है। डोंट डिपेंड ऑन एक 8 क्लास 10 क्लास पढ़े हुए पंडित के ऊपर में डिपेंड मत कीजिए। चरण पूजने के लायक है, उनकी पूजा कीजिए ना, उनको चरण स्पर्श कीजिए, पूजा कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। चलिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण हर हालत में पूज्य है। जैसे दूत अवध्य है, रावण ने हनुमान जी को अक्षय कुमार के मर जाने के बाद, मेघनाथ मरने के बाद रावण ने सजा सुनाया कि मार डालो इस बंदर को। तो उनके छोटा भाई विभीषण ने कहा कि भाई दूत तो अवध्य है, भैया आप इसको तो मार नहीं सकते हो, जो दूसरा दंड देना है दंड दे लो। उसी तरह से ये जो राहु है ये कुछ तो कष्ट देगा ही, आपको ध्यान देना होगा। आप बोले क्या ध्यान देना है? तो राहु जिसके साथ रहते हैं उसका फल करते हैं। अब आपके कुंडली में राहु कहां पर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन यदि आपका चंद्रमा ये 3 नक्षत्र में है, आद्रा स्वाति शतभिषा में है, तो आपको राहु की पूजा करनी है। आद्रा मतलब मिथुन, शतभिषा माने मकर राशि या कुंभ राशि होगा, तो उसके हिसाब से आपको पूजा करनी है। यदि आप कुछ नहीं वर्कआउट कर पाते हैं तो राहु का मंत्र है वो जप कर लीजिए, उतना ही कर लीजिए, ये जरूरी है आपके लिए। मंत्र छोटा सा ओम रंग राहवे नवः ये भी बोल सकते हो। तो कोई मंत्र अपने पंडित जी से पूछ के राहु का मंत्र लिखा लो और आप जपो। ज्यादा दिन तो है नहीं, 3 मई से 27 जून तक है। तो बचे गुरु। गुरु के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। वन टू थ्री। तो गुरु से काउंट करते हैं। नाउ आई विल काउंट फ्रॉम गुरु। इसको जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, तो ये सक्सेस स्टार में आया। इस तीनों नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मंगल 3 मई से 27 जून तक आपके लिए वंडरफुल रिजल्ट दे सकते हैं। सक्सेस, सक्सेस एंड सक्सेस। ऐसे बच्चे यदि कुछ परीक्षा दे रहे हैं और जिनका जन्म पुनर्वसु में हुआ है या विशाखा नक्षत्र में हुआ है या पूर्वा भाद्रा में नक्षत्र जन्म हुआ है, तो आप तो सक्सेस होगे ही, पास करोगे ही। नौकरी के लिए दे रहे हो तो नौकरी मिलेगी ही। सो सफलता, सफलता और सिर्फ सफलता की बात हो रही है। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मंगल और गुरु मित्र होते हैं, इसलिए इसमें निगेटिव कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होना है। गुरु को ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, यदि ज्ञान के उपयोग के साथ आप कुछ भी करेंगे तो आपको कहीं और सफलता नहीं मिलेगी। चाहे वो भूमि का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे जुडिशरी का हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसल्टेशन का हो। जैसे जो लोग कंसल्टेशन में रहते हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। गुरु को पुत्र बोलते हैं, तो पुत्र के लिए भी यदि कुछ आप करवा रहे हैं तो वो भी काम करेगा आपका। आपके पुत्र को कोई रोग है, कुछ है, आप पूजा पाठ करवा रहे हो या इलाज करवा रहे हो, तो इस समय वो आपके बच्चे उठ के खड़े हो जाएंगे।
तो ये गुरु बहुत ही शुभ है। तो गुरु के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। गुरु के बाद शनि आते हैं। शनि, शनि के बारे में देखें तो शनि जन्म तारा हुआ। शनि, शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा। 1, 2, 3। अब इनका क्या ओरिएंटेशन है? सूरज के नक्षत्र में जब मंगल रहेंगे तो शनि को क्या मिलने वाला है? शनि में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनको क्या मिलने वाला है? तो यहां से गिनती करेंगे। शनि की जन्म है तो जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो ये प्रत्यारी जोन में आ गया। एनिमी, एनिमी जोन में आ गया ये। तो शनि के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। 1 सवा महीना 1.5 महीना जो है आपको किसी से झंझट मोल नहीं लेना है, झगड़ा मोल नहीं लेना है, बहस नहीं करना है, लोहे के कारोबार से थोड़ा सा दूर रहना है, उसमें बहुत पैसा नहीं फंसाना है। शनि लोहे को बोलते हैं, थ्रेड को बोलते हैं, केबल को बोलते हैं, शनि संबंधित जितनी चीज़ें हैं। शनि कोयला को बोलते हैं। तो कोयले का व्यापार कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्टॉक अभी इमीडिएट मत मंगा लीजिए, कहीं आग लग जाए उसमें तो वो सब जल के स्वाहा हो जाएगा। मेरी बात और इशारे को समझिए आप। तो यदि आपका शनि का नक्षत्र आपके बेटे का है, उसमें जन्म लिया है, तो बेटा आपसे झंझट कर सकता है, मम्मी से झगड़ा कर सकता है, पापा से झगड़ा कर सकता है। वो आपका बेटा है तो किसी से भी झगड़ा कर सकता है। आप उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा प्यार स्नेह से जो कर सकते हैं। तो शनि के नक्षत्र वाले जितने आपके दोस्त यार हैं या जितने आपके रिलेटिव्स हैं, दे कैन नॉट बी फ्रेंडली टू यू ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस 3 मई टू 27 जून तक वो आपके फ्रेंड नहीं होंगे, आपको झंझट कर सकते हैं, आप कोई बहसबाजी नहीं कर सकते हैं। आप गाड़ी लेके जा रहे हो, सिग्नल पार कर रहे हो, पुलिस वाले ने हाथ दिया, अवॉइड करके चले गए, फिर पकड़वा के मंगवाया आपको, आप बेकार मारपीट खा जाओगे, झंझट हो जाएगी, बहस करोगे, पिटाई भी हो जाएगी, बेइज्जती भी हो जाएगी 10 आदमी के बीच में आपकी। तो शनि के नक्षत्र वालों के लिए ये शुभ नहीं है। मंगल का सूरज में रहना शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए शुभ नहीं है। इसके बाद आया बुध, जन्म तारा हुआ। तो बुध के 3 होते हैं, आश्लेषा। बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये 3 नक्षत्र हुए। नो लेट अस क्लासिफाई जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। सो क्षेमा जोन में आए, ये वेलफेयर जोन में आए आपके।
मंगल का सूरज के नक्षत्र में होना ऐसे लोगों का जन्म जिनके आश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है, ज्येष्ठा में जन्म हुआ है, रेवती में जन्म हुआ है, कल्याणकारी होगा। आपका कुछ भलाई होगा, नुकसान नहीं होगा, भलाई ही होगा। तो ध्यान रखें। बुध को डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। अब जिनके कुंडली में बुध राहु के साथ है, इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स गलत होता है, गलत रहता है। अब जान के हो या अनजान के हो, जैसे भी हो, उसमें गलत रहती है। और यदि और योग कुछ इस तरह से बता रहे हो कि आप पर छापा मरनी है, पड़नी है, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यदि आप शुद्ध हो, सात्विक हो, सरल हो, तो इस पीरियड में 3 मई से 27 मई तक आपका कल्याण होगा, ये सत्य है। बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करेंगे वो सक्सेस में आएंगे, समझ पाएंगे, कल्याण भी होगा आपका। तो बुद्ध के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। बुद्ध के बाद आते हैं केतु। केतु, इनके 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। ये तीनों नक्षत्र जो है ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन हेड को इंडिकेट करते हैं। हेड राक्षस का कट गया, इट इज ए स्पेयर पार्ट ऑफ दैट राक्षस। मरा नहीं हो, इसलिए कि अमृत पी लिया था तो वो कट गया था, बट वो जीवित रह गया। इट इज ए स्पेयर पार्ट। जैसे गाड़ियों का स्पेयर पार्ट होता है, वैसे मनुष्य का स्पेयर पार्ट। तो ब्रोकन हेड बोल सकते हैं हम लोग। तो ये इसका क्लासिफिकेशन केतु का, हम लोग केतु का क्लासिफिकेशन कर लें। ये जन्म है, तो जन्म, संपद, विपद, ये विपद जोन में आ गया, डेंजर। मंगल का सूरज के नक्षत्र में 3 मई से 27 जून तक रहना, जो लोग अश्विनी मघा मूल नक्षत्र में जन्म हुए हैं उनके लिए बहुत डेंजरस हो गया। इट कैन गिव यू एक्सटर्नल इंजुरी ऑन योर बॉडी। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। यदि अश्विनी का जन्म है सर में, मघा का जन्म है तो पेट में, मूल का जन्म है तो घुटने में, कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आप 3 मई से 27 मई तक कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आप विपत्ति में पड़ जाए, आप धोखा में पड़ जाए, चोट लग जाए। आप अपने ऐसे मित्रों के साथ ना घूमें, ना बैठें जो लोग सभ्य सोसाइटी में नहीं रहते हैं, असभ्य सोसाइटी में रहते हैं। गोली बंदूक जिनको ज़्यादा प्रिय है, ऐसे लोगों के बीच में ना रहें, या जिनसे आपकी अदावत है उनके साथ ना रहें। आप अपने को सुरक्षित रखिए। और यदि आप तेज गाड़ी है चलाते हैं, इसके शौकीन हैं, जो आजकल मोटरसाइकिल वाले चलाते हैं, तब तो भगवान ही आपकी रक्षा करें। मनुष्य के बस के बाहर हो आप में मान के चल लो कि आप अस्पताल में भर्ती हो, मेजर एक्सीडेंट होगा ही। दिस इज नेगेटिव पार्ट, विपत्ति है, इसमें पॉजिटिव पार्ट कुछ नहीं है, खाली है। अदर पार्ट ऑफ द कॉइन इज एम्प्टी, नथिंग इज देयर। सो पाना कुछ नहीं है। केतु वाले 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, अश्विनी मघा मूल, आपको चोट ही लगना है, आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, आपके झंझट हो सकता है,
सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट है कि यदि जो लोग गाड़ी का स्पेयर या किसी भी चीज़ का स्पेयर्स का काम करते हैं तो थोड़ा सावधान होकर काम करें, उधार ज़्यादा मत दें, वो लौटे ना लौटे। जो लोग खाने बनाने का काम करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ बनाते हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है, गोलगप्पा है, ये सब भी जो लोग काम करते हैं, दीज ऑल्सो छोटे छोटे स्पेयर्स हैं ना, भोजन के स्पेयर्स हैं, वो उसको भी नुकसान हो जाएगा, आप भी नुकसान में पड़ जा सकते हो। तो सावधानी से काम कीजिए, उतना ही कीजिए जितने में आपके बाजार में बिक्री है। तो ये भी मैंने आपको बताया, बुध के बारे में भी बता दिया, केतु के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट बचा शुक्र, ये जन्म तारा में है शुक्र। तो शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, यम का नक्षत्र है, ध्यान रखिएगा, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। इसको देखें, जन्म के बाद संपद में आ गया, सो दिस इज संपद। संपद माने वेल्थ। तो ये धन देने वाला है। तो मंगल मकर राशि में जब तक सूरज के नक्षत्र में है 3 मई से 27 जून तक, शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा में, उनको कुछ मिलना है, कुछ पाना है। चाहे आप नई गाड़ी खरीदो या गाड़ी का व्यवसाय कर रहे हो तो उससे कुछ फायदा होना है। ऐसे लोग जिनका इस तीनों नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनसे भी कुछ मिल सकता है, उनसे भी दोस्ती हो सकती है। उनके पास आपके कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो वो भी मिल सकते हैं, या वो आपके गॉडफादर हो सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं। ध्यान कर लीजिए। तो ये शुक्र के नक्षत्र वाले के लिए भी समय बेस्ट है। कब तक? 3 मई से 27 जून तक। तो इस तरह से हमने आपको एक टुकड़ा मकर का, जब सूरज में रहेंगे तब तक का ये हिसाब हमने आपको बताया। आशा है नोट कर लिए होंगे आप। ये अप्रैल ही चल रहा है, मई और जून लगभग 2 महीना, 3 दिन कम 2 महीना, या औने पौने की बात है। कहीं कहीं पर डेट कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये आपको जानकारी इसलिए दिया कि मकर राशि में मंगल उच्च के हैं तो सब कुछ भला होगा, भला ही होगा, ये बात नहीं है। भारतवर्ष के लिए भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा, कारण कि भारतवर्ष का भी तो कोई नक्षत्र है। कर्क राशि में भारत का कर्क राशि है, तो नक्षत्र क्या है, तो उसके हिसाब से क्या है भारतवर्ष के लिए। ये 3 मई से 27, वो भी नहीं बोलना चाहता हूं। देखिए, इलेक्शन का पीरियड है ना, थोड़ा डर लगता है सब बोलने में। तो इतना ज्ञान आपको समझ में आ गया। कभी कभी मैं उल्टा गिनता हूं तो लोग घबरा जाते हैं कि उल्टा गिन रहे हैं। एक ही बात है, जैसे मैंने अभी गिना ना, वही चीज होगी। यहां से गिनो तो सेम आएगा, सर्कल वही है, लेकिन शॉर्टकट रास्ते से मैंने, होता है ना, सीधे रास्ते से जा रहे हो तो कोई आदमी शॉर्टकट रास्ते से पहुंच जाता है। तो मैं कहीं कहीं जो अपनी गिनती के लिए जो करता हूं, तो प्लीज उसका नहीं सुना कीजिएगा, मुंह से बोल देता हूं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा है कि केतु के अंतर्दशा के बारे में आप बताइए। देखिए, केतु की अंतर्दशा, केतु चूंकि छाया ग्रह है, कोई ग्रह है नहीं, कोई पिंड नहीं है, ये कोई पिंड नहीं है। तो इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि यदि इसके साथ कोई ग्रह है
तो केतु उस ग्रह का रूप धारण कर लेगा। जैसे कटोरा में पानी रखेंगे तो कटोरा का आकार होगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार होगा। राहु केतु के साथ वही समस्या है, ये जिसके साथ रहते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं और उसके फल कथन के हिसाब से बात करते हैं। दूसरा, ये हमेशा उल्टे चलते हैं, तो इनकी दृष्टि पीछे वाले राशि पर भी रहती है। उल्टे चलते हैं, जैसे अभी 4 में है तो इनकी दृष्टि 3 में भी है, तो 4 में रहते हुए जो फल देंगे उसमें थोड़ा सा 25% मिथुन राशि वाला भी ये रिजल्ट मिक्स करेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ये देंगे। मान लिया कोई ग्रह नहीं है, वहां पर राहु है या केतु है, तो वहां कोई नंबर तो होगा। मान लिया 4 नंबर है, वहां केतु है, कोई ग्रह नहीं है, तो ये 4 माने चंद्रमा, तो ये चंद्रमा का रिजल्ट दे देंगे। चंद्रमा अच्छा पड़ा हुआ है तो केतु अच्छा रिजल्ट दे देंगे। केतु किसी अच्छे नक्षत्र में है जो आपके लिए साधक तारा में है, तो केतु की दशा अंतरदशा आपके लिए टॉप क्लास होगी, सक्सेस कराएगा ये कैसे भी। तो जब आपको कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कीजिए नक्षत्र सिद्धांत से कि जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र किस में पड़ रहा है, ये जरूरी है जानना। चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, ये जानना जरूरी होता है कि दशा अंतरदशा एक चैप्टर है, इसमें बहुत सारे 200 से ऊपर रूल हैं इसके। ये छोटी सी बात नहीं कि ये होगा वो होगा, 2-4 लाइन बोल करके किसी को डरा दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे बोलने के लिए बहुत सारा सिद्धांत है, छोटा मोटा सिद्धांत नहीं है। किसकी दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ इसका इंटरचेंज हो रहा है, कितने ग्रहों की इस पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तृतीय, दसम, चौथा, 8वां, ये सारा चीज मिला करके ही देखा जाता है। तो दशा अंतरदशा का जो साधारण नियम है वो केतु के साथ भी लगाइए, विशेष बड़ा नियम पहले मत लगाइए। लेकिन छाया ग्रह के हिसाब से सोचिए, एक ग्रह ही नहीं है कोई। अब कोई ग्रह नहीं है और ये कष्ट दे रहा है तो आप किसकी पूजा करेंगे? तो या तो नवग्रह कीजिए जो सारे ग्रहों को, 7 ग्रह और राहु केतु मिलकर 9 ग्रह हो गए, वो कवर कर जाएगा। नहीं तो केतु जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी की पूजा कीजिए, शांत हो जाएंगे। ये सिंपल तरीका है। और जो लोग अष्टक वर्ग, इट इज अ वेरी बिग चैप्टर, वेरी वेरी बिग चैप्टर सर, छोटा चैप्टर नहीं है। एक मैडम है जो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, मैडम ये छोटा सब्जेक्ट नहीं है। अष्टक वर्ग यदि बताने लगूं तो 2 महीने लग जाएंगे अष्टक वर्ग बताने में, एक दिन की चीज नहीं है ये। अष्टक वर्ग को सिर्फ इतना ही सोच लीजिए कि किसी ग्रह से लेकर के धरती के बीच की जो दूरी है उसको 8 टुकड़े में बांट दिया गया है। धरती से लेकर के जहां पर हम लोग हैं, यहां से लेकर उस ग्रह की जो दूरी है उसको 8 टुकड़ों में बांट दिया गया है। और हर टुकड़ा 30 डिग्री का जो टुकड़ा है उसको 8 टुकड़े में बांटेंगे तो एक टुकड़ा 3 डिग्री 45 मिनट का होगा लगभग। देख लीजिएगा, गलती भी आजकल उम्र हो गई है तो कुछ गलतियां भी बोल देता हूं। तो 8 टुकड़े का हिसाब, हर ग्रह कितना उसमें अपना पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये देखा जाता है। और हर ग्रह कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, या कोई भी ग्रह कुछ जगह 8 पॉइंट में 8 जो जोन है, किसी में कोई बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जैसे वोट होता है, नोटा वाला हालत है, कोई ग्रह उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई लाइके नहीं कर रहा है, कोई आदमी उसमें कुछ नहीं दे रहा है, तो उसका एक अलग रिजल्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं।